हिंदी भाषा में कहा जाता है कि जब घड़ा भर जाता है तब फूटता है। ये बात कई लोगों के अहंकार के बारे में कही जाती है, कई लोगों के भ्रष्टाचार के बारे में कही जाती है। कई कई तरह के संदर्भों में इसका इस्तेमाल होता है। आमतौर पे कह दिया जाता है पाप का घड़ा जब भरता है तो फूट जाता है। ऐसा मैं आगे जो कहने जा रहा हूँ वो पाप है, भ्रष्टाचार है, अहंकार है, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं एक कहावत, मुहावरा, बोलचाल की जो शैली है हिंदुस्तान की कि घड़ा भरने पर फूट जाता है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार आज आपके बीच एक ऐसी खबर को लेकर आया हूँ जो इस देश में एक अजीब किस्म के सत्ता के अहंकार की खबर है। और जब अहंकार ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसका क्या होता है ये यहाँ देखने मिलेगा। हुआ ये कि इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो कि देश का एक सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, बहुत से दर्जनों वहाँ पर जज हैं। ऐसे हाई कोर्ट के एक जज दिल्ली से इलाहाबाद, जिसको अभी प्रयागराज कहते हैं लेकिन मेरी ज़ुबान पर इलाहाबाद चढ़ा हुआ है, और अभी तक इस देश में किसी शहर को पुराने नाम से बुलाना जुर्म नहीं है। तो मैं इलाहाबाद कहूँगा जिसको आप भी आसानी से समझ सकें। तो ऐसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज दिल्ली से इलाहाबाद एक ट्रेन के पहले फर्स्ट क्लास के डिब्बे में सफ़र कर रहे थे अपनी पत्नी के साथ। हुआ ये कि रास्ते में ट्रेन 3 घंटा लेट हो गई। जज साहब को कुछ खाने की ज़रूरत हुई होगी, उन्होंने खाना बुलवाने के लिए कोशिश की। टीटी तक उनकी बात शायद नहीं पहुंच पाई। जो डाइनिंग कार थी ट्रेन की, उसके लोगों ने टेलीफोन नहीं उठाया जो जज साहब के तरफ से किया गया होगा, उन्होंने किया या किसी और ने किया। नतीजा ये हुआ कि उनको समय पर खाना नहीं मिला या चाय नहीं मिली, उनको सेवा नहीं मिली। इससे नाराज़ होकर उन्होंने अपनी अदालत के जो उनके अफसर थे, अदालत के न्यायिक अफसर, वहाँ से रेलवे के जनरल मैनेजर को एक चिट्ठी लिखवाई, एक नोटिस भेजा। हाई कोर्ट जज की तरफ से जो चिट्ठी जाती है वो बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ा उसका असर होता है, लोग कांप जाते हैं। मुझको भी ऐसा लगता है कि रेलवे के जिस अफसर को ये चिट्ठी मिली होगी, उसने खोलकर देखते ही वो कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया होगा कि कहीं चिट्ठी में से जज साहब की आंखें ये तो नहीं देख रही हैं कि ये अफसर कुर्सी पर बैठकर उनकी चिट्ठी को पढ़ रहा है। खैर, अब वो तो बात मैं देख नहीं पाया कि अफसर का कैसा रुख रहा होगा, मेरा अंदाज है। मैंने हाई कोर्ट जजों के सामने अफसरों को ऐसे ही थरथराते हुए देखा हुआ है। तो ये चिट्ठी गई, अखबारों में छपी कि जज साहब बहुत नाराज़ हुए, प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ, उनका अपमान हुआ, उनकी खातिरदारी में कमी हुई। अलग अलग अखबारों की, अलग अलग समाचार प्लेटफॉर्म्स की अलग अलग भाषा थी। कुल मिलाकर 2 दिनों से ये खबरें चल रही थीं। आज अभी कुछ घंटे पहले एक खबर मुझको मिली है जिससे मुझको थोड़ी सी राहत हुई है, जिससे मुझको ये लगता है कि हिंदुस्तान में अगर लोकतांत्रिक सोच कहीं थोड़ी बहुत अगर कायम है तो कम से कम वो एक ऐसी इस मिसाल से वो मजबूत हो सकती है। मेरे पास अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ की लिखी हुई एक चिट्ठी आई है जिसको उन्होंने देश के सभी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को लिखा है। उसमें उन्होंने इस मामले का जिक्र किया है, उन्होंने नाम नहीं लिखा है। अच्छा किया, किसी एक जज को नीचा दिखाना, किसी एक जज को अपमानित करना कोई मकसद भी नहीं होना चाहिए। ऐसा किए बिना भी इस बात को किया जा सकता था, तो उन्होंने किया। उन्होंने एक लंबी चिट्ठी लिखी है तमाम मुख्य न्यायाधीशों को, हर हाई कोर्ट के जजेस को, और उसमें उन्होंने लिखा है कि हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजों को प्रोटोकॉल के मुताबिक जो सम्मान मिलता है उस सम्मान को शक्ति प्रदर्शन का जरिया नहीं बनाना चाहिए। ये प्रोटोकॉल है, ये आपका कोई ऐसा संवैधानिक अधिकार नहीं है। ये उन्होंने नहीं लिखा है, मैं मेरी तरफ से कह रहा हूँ। उन्होंने हालांकि लंबी चिट्ठी में बहुत सारी बातें लिखी है। उन्होंने एक किस्म से शिष्टाचार का पालन करते हुए अपने साथी हाई कोर्ट के जज के बारे में कोई अपमानजनक टिप्पणी करने से बचते हुए उन्होंने साफ साफ लिखा है कि ये जज साहब का भेजा गया नोटिस रेलवे को ये अधिकार क्षेत्र के बाहर का है। रेलवे अपने लोगों पे क्या अनुशासन की कार्रवाई करे क्या न करे, इसका जज साहब से कोई लेना देना नहीं है।
ये अदालत के न्याय क्षेत्र में नहीं आता इस तरह की चिट्ठी लिखना। उन्होंने काफ़ी कुछ इस चिट्ठी के खिलाफ लिखा है और ये लिखा है कि जजों को अपना बर्ताव ऐसा रखना चाहिए, जो शिष्टाचार उनको मिलता है, प्रोटोकॉल के नाते जो शिष्टाचार मिल रहा है वो शिष्टाचार है। वो कोई ऐसा बुनियादी हक नहीं है कि जिसका दावा करते हुए आप दूसरों को बेइज्जत करो। इस किस्म की बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी है। पढ़कर मेरा कलेजा ठंडा हुआ। इसलिए भी ठंडा हुआ कि मैं अपने शहर में, चूँकि मैं छत्तीसगढ़ के अकेले एयरपोर्ट वाले शहर में रहता हूँ जहाँ पहले से एयरपोर्ट है। इसके बाद अब एक दो छोटे शहरों में ऐसे एयरपोर्ट शुरू हुए हैं जहाँ से इक्का दुक्का फ़्लाइट चलती हैं, लेकिन अभी भी हाई कोर्ट के अधिकतर जज विमान पकड़ने के लिए इसी राजधानी रायपुर में आते हैं। यहीं के सड़क के एक सिरे से होकर दूसरे सिरे तक शहर के वो गुजरते हैं और उस वक्त मैं जो देखता हूँ हर बार मेरा मन कचोटता है कि ये किस तरह का लोकतंत्र है। बिलासपुर हाई कोर्ट से लेकर रायपुर के सर्किट हाउस तक और रायपुर के एयरपोर्ट तक जब भी कोई हाई कोर्ट के जज उधर से इधर आएँ या विमान से उतरकर बिलासपुर अपने बंगले में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, पूरे समय पुलिस की एक गाड़ी सायरन बजाते हुए चलती है साथ में, और उस गाड़ी के आगे भी थानों को खबर रहती है कि जज साहब यहाँ से गुजरने वाले हैं, सड़क से जानवरों को हटा दिया जाए या जो इंसान चल रहे हैं उनको जानवरों की तरह किनारे कर दिया जाए। ये होता है। ये जज इस अंदाज में सायरन के साथ इस अंदाज में सफ़र करते हैं कि उनको एयरपोर्ट पहुंचकर या सर्किट हाउस पहुंचकर या बंगले में लौटकर उनको इस तेज़ी से कोई फैसला देना है कि अगर फैसला देने में पल भर की भी देरी हुई तो किसी बेगुनाह को फांसी हो जाएगी। इस अंदाज में सायरन बजाते वो सफ़र करते हैं। मुझको हैरानी होती है कि इस देश के जो आम नागरिक हैं उनको जानवरों की तरह सड़क से धकेलते हुए, और सामने जो गाड़ी चलती है पुलिस की, उसमें पुलिस के दो लोग लाठी लेकर पीछे बैठे रहते हैं और वो लोगों को लाठी दिखा दिखा कर किनारे करते हैं। जो पैदल लोग चल रहे हैं, जो साइकिल पे जो लोग चल रहे हैं, उनको लाठी दिखा दिखा कर किनारे किया जाता है ताकि जज उस तरह से चलें। ये केवल जज के लिए नहीं होता, ये मंत्रियों के लिए भी होता है, पुलिस के कुछ बड़े अफसरों के लिए भी होता है। ये कोई बड़े ताकतवर कोई सांसद रहते हैं या कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहते हैं, उनके लिए भी ऐसा होता है। आज महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं रमेश बैस, ये पहले रायपुर के सांसद थे कई बार के। इनके शहर में निकलने के समय ट्रैफिक नहीं रोकने के खिलाफ इन्होंने शिकायत की थी। इसी शहर में जहां वो पार्षद रहे, जहां पान ठेलों पे हमारे जैसे लोगों के साथ खड़े रहते थे, चाय पीते थे सड़क किनारे, इस शहर में अपने लिए ट्रैफिक न रोकने, पायलट सायरन न होने की उन्होंने शिकायत की थी। ऐसे और भी लोग हैं, मैं सबके नाम यहाँ पर गिनाना नहीं चाहता, लेकिन राजनीति में ऐसे बहुत लोग हैं जो सत्ता की ताकत का ऐसा बेजा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जज भी जिनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो समानता का ध्यान रखेंगे, जो आम जनता के हक का ध्यान रखेंगे। सड़क पे चलने वाला एक मोची अगर अपने जूते की पेटी लेकर, अपने चमड़े का सामान लेकर अगर साइकिल पर जा रहा है, उसको रोक कर किनारे करके जज को निकलने देने का जज को क्या हक है? उस मोची का काम, उस पंक्चर बनाने वाले का काम, उस मैकेनिक का काम, फेरी वाले का काम, ये जज के काम से कम महत्वपूर्ण कैसे हो गया? ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल हो सकता है कि एक व्यक्ति जो अपनी रोजी कमाने के लिए जा रहा है, उसका रास्ता रोककर एक जज को आगे बढ़ाया जाए? ऐसा कौन सा फैसला दे रहे हैं वो? ऐसा कौन सी आग लगी हुई है जिसको बुझाने के लिए जज साहब जा रहे हैं? लेकिन मैं पूरी ज़िंदगी से यहाँ देखते आया हूँ, जब से हाई कोर्ट बना है 20 साल से, तब से मैं यही देखते आया हूँ। उसके पहले जब बाहर से जबलपुर में हाई कोर्ट था, वहाँ से जज आते थे तो भी यही रहता था। अगर किसी ज़िले के अफसरों को आपको देखना नसीब हो तो आप देखेंगे अफसरों में दहशत रहती है जज के आने से। कोई सुप्रीम कोर्ट का जज आ रहा है, हाई कोर्ट का कोई जज आ रहा है, अफसरों में दहशत रहती है। कांपते हुए तहसीलदार सर्किट हाउस में खड़े रहते हैं कि कहीं कोई कप प्लेट में कोई दाग लगा हुआ ना रह जाए, चाय ठंडी ना कहीं सर्व हो जाए। क्या ज़रूरत है इतनी दहशत की?
क्यों वो जज आकर किसी एक कमरे में नहीं रह सकते? क्यों अपना बिल भुगतान करके चाय नहीं ले सकते? क्यों बिना सायरन की गाड़ी में वो एयरपोर्ट से बंगले आना जाना नहीं कर सकते? क्यों ऐसा होता है? उनको क्या हक है ऐसा? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज के ऐसे प्रोटोकॉल की मांग और वो पूरा न होने पर की गई नाराज़गी के बारे में जो चिट्ठी लिखी है, ये हिंदुस्तान की जनता का कलेजा थोड़ा सा शांत कर सकती है। बहुत सी जनता तो समझ नहीं पाती है कि सायरन वाली गाड़ी में जो निकल रहा है, जिसके सायरन की आवाज़ चाहे मंत्री की रहे चाहे जज की रहे, उसकी आवाज़ सुन के कई लोग कुत्ता गाड़ी कहते हैं कि कुत्ते की आवाज़ की तरह की आवाज़ करता है सायरन, वो कुत्ता गाड़ी भी कहते हैं कई लोग। तो ऐसी आवाज़ के बीच जो आते जाते हैं, चाहे वो मंत्री रहें, चाहे वो अफसर रहें, चाहे वो जज रहें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। ये सिलसिला पूरी तरह से ख़त्म होना चाहिए। इन कुर्सियों पर बैठे लोगों को आम जनता के वक्त से ज़्यादा महंगा अपना वक्त समझने का कोई हक नहीं है। ये सिलसिला पूरी तरह से ख़त्म होना चाहिए। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जब जिसको मौका लगता है वो अधिक प्रोटोकॉल की डिमांड करने लगते हैं, अधिक हक की डिमांड करने लगते हैं। हवस है ये हवस है। कुछ लोगों को शब्द कड़ा लग सकता है, लेकिन जब सच कहा जाए तो वो कड़ा और कड़वा ही होगा। ये हवस है लोगों की जो इस तरह की गैर ज़रूरी ताकत दिखाने के आदी हैं। इसकी क्या ज़रूरत है? अगर चाय जज साहब को नहीं मिल रही है तो ट्रेन के बाकी मुसाफिरों को भी नहीं मिली होगी। उनको तो छोड़ने के लिए ज़िले के अफसर आए होंगे, कोई कोर्ट के जज भी पहुंच जाते हैं हाई कोर्ट जज को छोड़ने के लिए। ट्रेन के टीटी आकर नमस्ते करके गए होंगे, उनको किसी ने कहा होगा जज साहब सफ़र कर रहे हैं। और कितनी सहूलियत चाहिए, कितनी सहूलियत और अपनी बढ़ाएंगे? क्यों बराबरी के दर्जे पे नहीं आते हैं? कब तक ये सिलसिला चलेगा? कब तक आप वीआईपी बने रहना चाहते हैं? हिंदुस्तान के लोकतंत्र में ये वीआईपी और वीवीआईपी शब्द ये गंदे शब्द हैं। जिन लोगों का संविधान पे भरोसा है उनको ये मानकर चलना चाहिए कि गंदे शब्द हैं ये। जब छत्तीसगढ़ राज्य के शुरू के 3 साल थे, उस वक्त मैंने गाड़ियों पर से सायरन हटाने के लिए मुख्यमंत्री अजीत जोगी को तैयार किया था, उनको कह कर, और उन्होंने हटा दिया था। सायरन मंत्रियों की गाड़ी से हटा दिया था, लेकिन हाईकोर्ट के जजों की गाड़ियों में उस वक्त भी सायरन था, उसको वो नहीं हटा पाए थे। तो ये जो आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लिखा है देश के तमाम मुख्य न्यायाधीशों को, तमाम हाई कोर्ट को, और मुख्य न्यायाधीश को लिखने का मतलब उन्होंने देश के हर जज को लिखा है। तो इनको समझना चाहिए कि ये सिलसिला ठीक नहीं है। उनको ऐसी मांग करने का, ऐसी नाराज़गी दिखाने का, ऐसे हक जाहिर करने का, ऐसे हक के लिए लड़ने झगड़ने का, दूसरे को कार्रवाई की धमकी देने का कोई हक नहीं है। ये मैं बात इसको बरसों से लिखते चले आ रहा हूँ, बरसों से। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उस किस्म की राय जाहिर की है तो मुझको बड़ी खुशी हुई है। हम चीफ जस्टिस की लिखी हुई चिट्ठी आपको स्क्रीन पर धीरे धीरे दिखाने की कोशिश करेंगे। ऐसे किसी एक जज की फ़ोटो दिखाकर, नाम दिखाकर उनको बेइज्जत करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि अधिकतर जज ऐसे ही हैं। अधिकतर जज ऐसे ही नाजायज़ सहूलियतों की मांग करते हैं। इसलिए हम चीफ जस्टिस की चिट्ठी आपको दिखाएंगे, जो हिंदुस्तान की न्यायपालिका की मुखिया की चिट्ठी है और जो बतलाती है कि उनकी क्या सोच है, और देश में ऐसी ही सोच रहना चाहिए। यही लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र का एक छोटा सा उदाहरण है, ये पूरा का पूरा लोकतंत्र नहीं है, लेकिन इससे लोगों को समझना चाहिए कि कम से कम न्यायपालिका के लोगों को अहंकार नहीं दिखाना चाहिए। उनके सिर पर सुरखाब के पर नहीं लगे हुए हैं। अब तो अंग्रेज भी नहीं रह गए हैं कि जिनके वक्त ऊन की विग पहनी जाती थी सिर पर, अब तो वो भी नहीं है। अब उनको भी अपना ये काला लबादा जादूगर मैंड्रेक के किस्म का छोड़ना चाहिए। ये गर्म देश है, यहाँ पे ऐसा लबादा ना खुद पहनना चाहिए, ना वकीलों को मजबूर करना चाहिए। ऐसे बहुत से प्रोटोकॉल के मामले हैं जिसके बारे में चीफ जस्टिस को और फैसले लेने चाहिए। आज फ़िलहाल इतना ही, हम फिर मिलेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो सब्सक्रिप्शन नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, अपने आप को महफूज रखिए। हम चाहते हैं आप बरस दर बरस हमारे वीडियो देखें, इसलिए दोपहिया चलाते हैं तो हेलमेट लगाइए,
कार में चलते हैं तो सीट बेल्ट लगाइए। फिर मिलते हैं।